हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका स्टार्ट करेंगे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या बोला गया है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस बेयर। यहाँ पे दो पार्ट्स दे रखे हैं जिसमें ई की कंडीशन दे रखी है और एफ की भी कंडीशन, और सेकंड वाले में भी वैसे दे रखी है। अच्छा, दो सिक्कों को दो बार उछाला जाता है, ठीक है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ठीक है। तो इसके क्या आउटकम्स आएंगे, मतलब आउटकम्स जो मैंने क्या बताया था सैम्पल स्पेस में आते हैं ना, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, राइट, ठीक है। अच्छा, पहले पार्ट में ई क्या दे रखा है, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। तो देखो टेल कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे आ रहा है, एक कॉइन में टेल होना चाहिए, इसका कहने का मतलब है एक कॉइन में टेल होना चाहिए। तो टेल एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हेड टेल, टेल हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, ई की प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 2 अपॉन टोटल कितने हैं 4 है, तो 1 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एफ की क्या कंडीशन दे रखी है, एफ की कंडीशन दे रखी है आपके पास 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन क्या शो कर रहा हो, हेड शो कर रहा हो, ठीक है। देख लेते हैं, आओ सैम्पल स्पेस पे। सैम्पल स्पेस में एक तो इधर कर रहा है शो हेड, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, ठीक है। पर हाँ, बोलेगा कि ओनली 1 कॉइन शोज हेड, तो मतलब कहाँ कहाँ पे आएगा आपका कॉइन, कहाँ पे कर रहा है शो हेड को, यहाँ पे तो 2 बार कर रहा है, एक बार ही पूछा है ना, तो ये होगा और ये होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा आपके पास एच टी और टी एच, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी कितना आएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, ओनली एफ के आउटकम्स आएंगे। अब आएगी प्रोबेबिलिटी 2/4, तो ये भी आएगा 1/2। अच्छा, आप लोगों को क्या बोला था निकालने को, आप लोगों को बोला गया होगा निकालने को ई अपॉन एफ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे क्या आएगा, एफ की प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, इंटरसेक्शन भी चाहिए ना, तो मैं इंटरसेक्शन यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं पहले। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन देखो क्या क्या है, मेरे को लग रहा है दोनों में ये दोनों ही कॉमन है, ठीक है, मतलब ये दोनों ही आ जाएंगे ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो आया वो आया आपके पास 2/4, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। चलो अब सिर्फ फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो देखिएगा ये अपना आ गया 1/2, एंड ये भी कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये भी आ गया, ये भी निकाला था 1/2, तो इनको कट करके 1 आएगा, तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ जो है वो आया 1। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया हो, ठीक है, पहला पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि नोट ई की प्रोबेबिलिटी दी गई है, सॉरी अपना कंडीशन दी गई है, नोट टेल्स अपीयर, नोट टेल अपीयर्स, ठीक है। मतलब एक भी टेल नहीं आ रहा हो, तो देखो एक भी टेल कहाँ पे नहीं आ रहा है, एक तो एच में नहीं आ रहा है, और बाकी तो मुझे लग रहा है आ रहा है सभी में, ठीक है, तो एक ही होगा, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा वो आ जाएगा बेटा कितना 1/4, ओके। एंड एफ की दे रखी है नो हेड अपीयर्स, तो बेटा ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में क्या आएगा, टेल टेल ही आएगा ना, इसमें नहीं हो रहा है ना हेड अपीयर्स, मतलब हेड नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा अपना कितना 1/4। अब इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा दोनों के बीच में, अब इंटरसेक्शन एफ दोनों के बीच में कॉमन तो है नहीं कुछ नहीं, तो उसको 5 मान लो, ठीक है, 5 मतलब 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ जो है वो आ गई आपके पास 0, ठीक है। तो अब क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला वही होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये 0 है,
और अपॉन में एफ़ की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो ये 0 बन जाएगा। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ जो है वो आया 0। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, वो हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है एंड उसका बेसिक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो हम उसको एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।